स्टूडेंट्स वर्कशीट 45 लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्षेत्रफल हो चुका है। अब ये आयतन का है। आयतन का मतलब होता है कितना सामान इसके अंदर आ सकता है। शंकु के आयतन में हमारा एल का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल एच और आर के आधार पर हो जाता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका सूत्र रहेगा शंकु का आयतन या शंकु की धारिता। पहला प्रश्न है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 6, ऊंचाई 7, सीधा रख देंगे। 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर यहाँ से 6 गुणा 6 स्क्वायर है। ऊंचाई 7, 7 से 7 कट गया, 3 से 2 बार कट गया, 6 दूनी 12, 12 को 22 से गुणा करिए, 264 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर निकल करके आ गया। अगला प्रश्न है, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या बताओ। तो शंकु पाई 3.14 रखना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन की जगह ये आयतन रख दिया, 1/3 पाई की जगह 3.14 आर स्क्वायर, आर हमें निकालना है, ऊंचाई 15। अब यहाँ से आर स्क्वायर को छोड़ देंगे तो बाकी 3 का इधर गुणा हो गया। ये देखिए, ये 3.14 नीचे और ये वाला 15 नीचे। इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल लेंगे 10 सेंटीमीटर। ये आधार की त्रिज्या निकल करके आ गई। 3 से काटा है 5 बार, 5 से इसको काटा है ये और दशमलव हटाया है 2 0। अगला प्रश्न है, शंकु की धारिता ज्ञात कीजिए यानी आयतन निकालो। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर यानी ऊंचाई नहीं पता है, त्रिज्या की ऊंचाई दे रखी है। एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एच निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए हमने एच निकालने का पहले काम किया है। एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल 25 है, 7 आर है, तो एच हमारा हो गया 576 का वर्गमूल 24 सेंटीमीटर। तो शंकु की धारिता हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 गुणा आर हमारा यहाँ पर 7 है, 7 गुणा 7 और ऊंचाई ये 24 जो हमने निकाली है ये रखेंगे। इसको काट दिया, 7 से 7, 3 से 8 बार कट गया, 8 गुणा 7 गुणा 22 56 हो गया, 56 गुणा 22 1232 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दिया तो 1.232 लीटर में इसका आंसर आ गया। लीटर में ही पूछा गया है। अब कुछ प्रश्न है जो हमें स्वयं करने हैं। अगर ये प्रश्न आपने कर लिए हैं तो इनको चेक कर लें अपने आंसर को, और नहीं किए हैं तो समझ करके कर लें। शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, आयतन ज्ञात करो। अब त्रिज्या की ऊंचाई दिया हुआ है इसलिए हमें त्रिज्या की ऊंचाई और ये ऊंचाई इन दोनों से हमें आर निकालना पड़ेगा। आर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। त्रिज्या की ऊंचाई के स्क्वायर में से ये वाली ऊंचाई को माइनस कर दीजिए। 28 गुणा 28 784 और 21 गुणा 21 441, 343 बच गया। आर बराबर वर्गमूल 343। अब शंकु का आयतन पूछा है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई 22/7, आर की जगह यहाँ से आ गया वर्गमूल 343 का स्क्वायर। एच यहाँ पर ये वाला 21, त्रिज्या की ऊंचाई नहीं, एल नहीं है, एच। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो 343, 7 से 3 बार कट गया तो ये आ गया 22 और इस वाले 3 से ये 3 कट गया। 22 गुणा 343 7546 घन सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न है, इसमें कई प्रश्न पूछ लिए अगले वाले में कि शंकु का आयतन 9856 घन सेंटीमीटर है, व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई बताओ, त्रिज्या की ऊंचाई बताओ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले आयतन, ये व्यास वर्ड है, त्रिज्या बना लेंगे 14 सेंटीमीटर। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर यहाँ ये 14 है, 14 गुणा 14 इंटू एच। एच को 7 से 2 बार कट गया, ये 3 ऊपर जाएगा, ये संख्याएं ऊपर वाली नीचे जाएंगी। तो 9856 गुणा 3 तो ऊपर गया, 22 नीचे, 14 नीचे और 2 नीचे। इन सब को हमने आपस में काटा तो ये हमारे पास आ गया 48। तो एच हमारे पास 48 पहला आंसर। त्रिज्या की ऊंचाई एल होती है, वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच 48 का स्क्वायर प्लस आर 14 का स्क्वायर।
स्क्वायर का मतलब है 48 गुणा 48 2304, 14 गुणा 14 196, दोनों को जोड़ा 2500, 2500 का वर्गमूल 50, 50 गुणा 50 होता है 2500, तो तिरछी ऊंचाई आ गई 50 सेंटीमीटर। वक्र का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। आर भी हम निकाल, आर हमारे पास है ही, एल हम निकाल चुके हैं 22/7, आर 14, एल 50, ये रखिए 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है गेहूं की ढेरी, गेहूं की ढेरी बनी हुई है 10.5 सेंटीमीटर व्यास की, 3 मीटर ऊंचाई की, इसका आयतन निकालो और इसे ढकने के लिए कैनवास की का क्षेत्रफल निकालो। व्यास है इसलिए त्रिज्या बनाया 10.5/2, आयतन निकालना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई 1/3 पाई 22/7, आर 10.5/2 स्क्वायर, 2 बार ऊंचाई की जगह 3, 3 से 3 कट गया, 7 से 1.5 बार कट गया, ये 2 से 11 बार, 11 को गुणा किया 1.5 और 10.5 से बटे में 2, 173.25/2 यानी 86.62 घन सेंटीमीटर ये आयतन आ गया। अब आगे पूछा है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कैनवास, पाई आर एल, एल पहले निकाला, ये एल निकाला हुआ है 10.5/2 का वर्ग जमा 3 का स्क्वायर, ये हो गया 110.25/4, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 36 को 110 में जोड़ा 146.25, लगभग 12 आ जाएगा, ये वर्गमूल 12/2 यानी 6 हो जाएगा लगभग। अब इसमें क्षेत्रफल में पाई आर एल रख दिया, गुणा करने पर 99 वर्ग सेंटीमीटर इसका ये आ गया क्षेत्रफल पाई आर। अब अगला प्रश्न है समकोण त्रिभुज 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर भुजा के 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा है इसके परते घुमाया जाता है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा शंकु बन जाएगा, जैसे लट्टू को घुमाते हैं तो उस तरह से ये हमारा शंकु बन जाएगा। इस पर ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गई 12, एल हो गई 13 और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। इस तरह से बने हुए उसका आयतन बताना है ठोस का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5 गुणा 5, एच की जगह 12, 3 से 4 बार कट गया 2200/7 घन सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर आ गया।